दोस्तों, आज की नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संध्या है और मैं अभी 19 साल की लड़की हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरी माँ का नाम पूजा है, उनकी उम्र अभी 34 साल है और पापा का नाम रमेश है और उनकी उम्र 4 साल है। हमारे घर के बगल में हमारे मौसा का घर था जो हमारे घर घूमने के लिए आया करते थे। उनका नाम रोहित था। एक दिन मैं अपने स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी। वहां पर एक लड़का मुझे लाइन मार रहा था। मैंने उसको भाव नहीं दिया। दरअसल मैं भी उसे पसंद करती थी, लेकिन मुझे उसे घुमाने में ज़्यादा मज़ा मिल रहा था। इसी तरह से दिन बीतने लगता है और हम दोनों साथ साथ मिलने लगते हैं। उसका नाम ऋषभ था। अब मैं और ऋषभ शादी करना चाहते थे। इधर मेरे पापा रोज अपने ऑफिस जाया करते थे और शाम को ही घर आते थे। मेरी मम्मी पापा का कमरा मेरे कमरे के पास ही था, इसलिए उनके कमरे की सारी आवाज़ मैं सुन सकती थी। मैंने नोटिस किया कि मेरी मम्मी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। पता नहीं क्यों मुझे मेरी मम्मी की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। मैं यही सब सोचते सोचते सो गई। उनके कमरे से ऐसी आवाज़ आती थी कि जैसे कोई अंदर मस्त क्रिकेट वाला खेल खेल रहा है। सुबह मैं फिर से अपने कॉलेज चली गई। वहाँ मुझे ऋषभ ने कहा, संध्या, मेरे मम्मी पापा हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। अब तुम भी अपने मम्मी पापा से बात कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं खुशी खुशी अपने घर चली गई। शाम का समय था। मेरे मम्मी पापा टीवी देख रहे थे। तभी मैं उनके पास चली गई और बोली, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। तो पापा बोले, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है। मैं बोली, पापा, मैं कॉलेज में एक लड़के को पसंद करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती हूँ। उसने अपने घर वालों को भी मना लिया है। मेरी मम्मी बोली, हाँ और सब तो ठीक है, लेकिन तुम पहले पढ़ाई पूरी कर लो, तब हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचेंगे। इस पर मुझे मम्मी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैं वहाँ से चली गई। फिर मैं बिना खाए ही सो गई। आज फिर मुझे रात में मेरी मम्मी के कमरे से आवाज़ सुनाई दे रही थी और उस कमरे में मेरे मौसा की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। साथ में कभी कभी पापा भी बोल रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी रात को मम्मी पापा के कमरे में मौसा क्या कर रहे हैं। उस कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे भी बंद थे, तो इस वजह से मैं अंदर कुछ भी नहीं देख सकती थी। अब इसी तरह से दिन बीतने लगता है और रोज रात को मैं वैसी ही आवाज़ सुनती थी। तो मैंने सोचा कि इस बात का अब मैं भी पता लगाकर ही रहूंगी। तो मैंने पापा मम्मी के कमरे में देखने के लिए एक जगह बना लिया। मेरे प्लान के मुताबिक जब मुझे आवाज़ सुनाई देगी तब मैं देखूंगी कि यह कैसी आवाज़ है। हुआ कुछ ऐसा भी। रात को मैं अपने कमरे में सोई थी। रात के लगभग 11 बजे थे। तभी मेरी मम्मी के कमरे से आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनते ही मैं उस जगह पर गई और देखने लगी। अंदर मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अंदर कुछ धुआं उठ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये धुआं कैसा है। तभी मेरी मम्मी बोली, अरे बाबा, ज़रा धीरे कीजिए, बगल वाले कमरे में मेरी बेटी सोई है, अगर वह उठ गई तो दिक्कत हो जाएगी। उस कमरे में मुझे कुछ धुंधला से दिखाई दे रहा था, जिसमें मैं अपने मम्मी पापा और मौसा के साथ साथ एक आदमी को भी देख रही थी। मैं उनके कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने खुद पर कंट्रोल किया और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। उन सभी को देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये शक बैठ गया था कि शायद मम्मी और मौसा के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। उनके बीच मस्त क्रिकेट वाला खेल का चक्कर भी चलता होगा। मेरे दिल में ऐसे ही ख्याल जन्म लेने लगे। फिर सुबह होते ही मेरी मम्मी और पापा कुछ थके से लग रहे थे, लेकिन फिर भी मम्मी घर का सारा काम कर रही थी और ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन इधर मुझे गुस्सा आ रहा था। इतने में ही मेरे मौसा आ गए और मैं अपने कॉलेज चली गई। और कॉलेज से जब घर आई तब मैंने देखा मेरे मम्मी पापा एक कमरे में बैठे कुछ उदास लग रहे थे। तभी मैंने मम्मी से गुस्से में बोला,
ये सब क्या चल रहा है? मम्मी बोली कुछ भी तो नहीं बेटी, सब तो ठीक है। फिर मैं बोली अच्छा जो तुम रात में कर रही थी, मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ। रात में तुम लोग मिलकर यह सब क्या करते हो और आप लोगों के कमरे में रात को चाचा क्या करते हैं? आप लोग ये सब बहुत गलत कर रहे हैं, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। फिर मेरे पापा मुझे एक थप्पड़ मारे और बोले ले सुन हम सब क्या कर रहे थे, बेटी तुम्हें तो पता है तुम हमारी एकलौती बेटी हो और इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। बेटी तुम जानती हो तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्यों मना कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती कि तुम दुख भोगो। फिर मैं बोली मैं तो ऋषभ से शादी करके बहुत खुश हो जाऊंगी, इसमें दुख वाली क्या बात है? पापा बोले नहीं बेटी तुम्हारी कुंडली में दोष है, इसलिए हम तुम्हारी शादी नहीं कर रहे थे। और तुम बोल रही थी ना कि हम रात में क्या करते हैं, तो हम तुम्हारी कुंडली का दोष सुधारने के लिए हवन कर रहे थे। और बात रही तुम्हारे मौसा की, तो तुम्हारे मौसा उस बाबा को लेकर आए थे जिसने इस दोष को उतारने के लिए बताया है। अभी हमें 7 दिन तक हवन करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी कुंडली सही होगी और यह सब होने के बाद हम तुम्हारी और ऋषभ की शादी कर देंगे। फिर यह सब सुनकर मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई और बोली सॉरी मम्मी पापा, लेकिन आप लोग ये सब मुझे पहले भी तो बता सकते थे। नहीं बेटा हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे तुम्हारी पढ़ाई पर असर पड़ सकती थी। इस तरह पर हम सब ने मिलकर यह हवन खत्म कर लिया है और मेरे पापा ने मेरे और ऋषभ की शादी करवा दी। लेकिन दोस्तों बात यही खत्म नहीं होती है। मेरे मम्मी और पापा मुझे झूठ बोल रहे थे और झूठ का पता मुझे मेरी शादी होने के बाद लगा। जब मैं पहली बार शादी के बाद अपने घर आई तो मुझे यह आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी, तो मेरे दिमाग की घंटी फिर से दौड़ने लगी कि अब तो मेरे ऊपर जो भी कुछ था वह सब कुछ हवन से शांत हो गया। लेकिन फिर भी आवाज़ कहाँ से आ रही है और अभी हवन कौन कर रहा है? और इन सभी बातों का पर्दाफाश करने के लिए मैंने इस बार पहले से भी अच्छा प्लान बनाया और इस बार मैंने मेरे पति को भी शामिल कर लिया और उसे सब कुछ समझा दिया कि कैसे हमारी शादी से पहले क्या हुआ था और अब फिर से वही हो रहा है। तो मेरा पति भी मेरा इस प्लान में साथ देने लगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। मेरे पति ने दिमाग लगाते हुए एक कैमरा उस कमरे के अंदर से लगा दिया और उसमें लाइट जलाने के लिए भी एक अलग से बल्ब लगा दिया ताकि हम सभी को एक साथ रंगे हाथ पकड़ सके। फिर प्लान के मुताबिक हम वहीं जाकर बैठ गए और उनका इंतजार करने लगे। फिर वही हुआ, अगली रात को वही आवाज़ फिर से आने लगी। हमने जल्दी से लाइट ऑन की और देखा कमरे में, तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। हमने देखा कि मेरी मम्मी मेरे मौसा पापा दोनों के साथ क्रिकेट और कबड्डी वाला मस्त खेल खेल रही थी। इन दोनों के साथ खेल खेलने में मैं इतना मशगूल थी कि लाइट को भी नहीं देख रही थी। लाइट जलने के बाद भी ऐसे ही इस खेल को लगातार खेलने में लगी रही। मेरी मम्मी सिसकारियां ले रही थी और मेरे मौसा और पापा मम्मी को छक्के और चौके लगाने में लगे हुए थे। उनके छक्के और चौकों की आवाज़ दूर दूर तक जा रही थी। वह सब इतने अच्छे तरीके से खेल रहे थे कि मेरे साथ मेरे पति ने आज तक ऐसा खेल नहीं खेला। उनके खेल को देखकर मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन क्या करती हो, मैं फ़िलहाल खेल नहीं खेल सकती थी। अभी का यही गंदा खेल देखकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आ गया और वह मुझे लेकर वहाँ से अपने घर आ गए और मुझे कभी भी फिर दोबारा मेरे घर नहीं जाने दिया, क्योंकि उन्हें ये सब बिल्कुल सही नहीं लगा। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।